मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी है, एक ही आइडिया है कि आपका ट्रेडिंग होना चाहिए वो बहुत ज्यादा इमोशन फ्री होना चाहिए। इसको अगर आसान भाषा में बोले तो योर ट्रेडिंग अप्रोच शुड बी रूथलेस। जब तक ये आपके अंदर बिल्ड नहीं होगा, आपका ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। आज निफ्टी का ऑल दो एक्सपायरी था, तो फिर भी हमने यहाँ पे दो ट्रेड किया था। लॉजिक समझाने की कोशिश करेंगे। दो ट्रेड, देखिए बात समझिए, आपके पास दुनिया का कोई भी सिस्टम हो, कोई भी लॉजिक है, लेकिन आपके अंदर जो सबसे बड़ा पॉइंट है, जो आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है, वो जानना है कि आपके अंदर इमोशन है और ये कभी खत्म नहीं होगा। इस बात को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी होता है कि आपका जो डिसीजन होगा, अगर वो कोई रूल बेस्ड नहीं है, तो आपका हर एक डिसीजन इस इमोशन से इन्फ्लुएंस्ड होगा और ये डिसीजन आमतौर पर रेशनल नहीं होता है। उस केस में आपका नुकसान वहां होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। तो जितना ज्यादा आप इस बात को समझेंगे और इस बात को मान लेंगे कि आप इमोशनल डिसीजन लेने के लिए बने हुए हैं, तब तक, जब तक इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना कि आपके साथ हमेशा रहने वाला है, तब तक आप उसको डील नहीं कर सकते हैं। और आपका जो ट्रेडिंग का रूल बेस्ड है वो कभी नहीं कर पाएंगे, हर बार आपका बायसनेस हो जाएगा। हर बार आपके पास ये सिचुएशन आएगा कि इस मूव में हमने यहाँ पे ही निकल गया तो इतना ज्यादा मूव चला गया, रुक जाते तो ये बन जाता, दूसरी बार यहाँ तक आ रहा था, यहाँ से अगर निकल जाते तो इतना प्रॉफिट आ जाता, फिर तो मार्केट पलट गया। तो इन सारे फ्लक्चुएशन के बीच में आपका डिसीजन है वो घूमता रहेगा, और ये तब तक नहीं दूर होगा जब तक कि आप डिसीजन जो आपका है वो इमोशन से हटके एक प्रॉपर एक सेटअप रूल है जिसपे बना हुआ यहाँ पे डिसीजन आपको करने और डिसीजन लेने का यहाँ पे एबिलिटी होना चाहिए। ट्रेडिंग सेटअप होता है अपना, एक फिक्स है, एक सिंपल सा रूल होता है जो अपन ट्रेडिंग करते हैं, उसका एक ही कहानी है, एक छोटा सा बात है। वो ये होता है कि मुझे क्या चाहिए, ऑप्शन का प्राइस चाहिए, यहाँ पे स्टेबल प्राइस चाहिए ऑप्शन का प्राइस, और दूसरा चाहिए इसको सपोर्ट करने के लिए मुझे वॉल्यूम चाहिए, और तीसरा चाहिए मेरे एंटर करने के बाद यहाँ पे आना चाहिए वोलेटिलिटी। अगर इसमें से कोई भी पिलर गायब है तो हमारे लिए नहीं है। और तीसरा है कि आई एम ऑलवेज रेडी टू गिव स्मॉल स्टॉप लॉस। ये हमारा, यही हमारा प्रोटेक्टर है, यही हमारा सब कुछ है। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो ऑप्शन बाइंग होता है, ऑप्शन बाइंग होता है ये हर रोज के लिए नहीं होता है। नेक्स्ट होता है कि बिग मूव जो होता है ये हर रोज नहीं आता है, वेट करना पड़ता है। और नेक्स्ट पॉइंट होता है कि कोई भी सेटअप जो आप यूज करते हो ये सेटअप हर रोज नहीं होता है। ट्रेडिंग बहुत ही बोरिंग काम होता है, इसका इंतजार करना होता है, वेट करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि आपका जो एंट्री कंडीशन होता है मार्केट में, जब भी आप एंट्री करते हो ये कंडीशन आपका बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा बात, अगर बहुत ज्यादा कुछ दिमाग लगा कर एंट्री कर रहे हैं तो पॉइंट होता है कि आप जबरदस्ती का ट्रेड ढूंढ रहे हैं, और जबरदस्ती का ट्रेड करने से कभी कोई प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, लॉस सबका हुआ है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, और ये सारी चीजें आप एक दिन में नहीं सीख सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, रिपीटेशन करना पड़ता है, सेम चीज के बारे में बार बार करना पड़ता है। हियर कम्स द पेशेंस। और पेशेंस आज के दिनों में बहुत कम लोगों के पास बचा हुआ है। तो अगर आप अपने अंदर में पेशेंस डेवलप कर पाते हैं तो हर ट्रेडर प्रॉफिटेबल नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से नहीं है कि वो इतना बड़ा सा जो बार नीचे की तरफ बना है, रिटेल ट्रेडर का लॉस है, और बाकी जो तीन सेगमेंट है सब में ऊपर ऊपर की तरफ है, कभी टाइम लगा तो भी शेयर करके दिखाएंगे। तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना, कि जो भी उनके इंस्टीट्यूशन में काम करते हुए एक सर्टेन प्रोसेस से गुजर के वहां तक पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पे जिसकी मर्जी उठ जाता है फॉर वट सो एवर रीजन, जब ट्रेडिंग में आना है तो आ जाते हैं। बट छोटी सी बात को समझ नहीं पाते हैं कि ट्रेडिंग में मास्टरी करने मतलब प्रॉफिटेबल होने का जो एक ही लॉजिक है, वो बहुत बड़ा सा रॉकेट साइंस नहीं है। तो आपका ट्रेडिंग जो सेटअप होता है वो बहुत सिंपल होना चाहिए, और वहां पे आपका जो डिसीजन मेकिंग होना चाहिए वो एक एक फिक्स्ड तरीके से होना चाहिए और हर बार होना चाहिए। आज हमने एक ट्रेड पे यहाँ पे एंट्री किया, मेरा ट्रेड का जो एंट्री टाइम होता है, ट्रेड का जो मूव होता है, हम हमें सही सब बात बता चुके हैं, यूट्यूब पे बोल चुके हैं। लेकिन किसी के पास ये दिमाग खोपड़ी होगा, वो लगाएगा तो भी तो समझ में आएगा ना, जाके बैक टेस्ट करेगा, पीछे देखेगा, तब तो समझ में आएगा ना कि महीना में एक आध बार मूव आता है जो चलता है 60 to 90 मिनट चलता है। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मेजोरिटी मूव आती है उसका लाइफ होता है 30 मिनट्स में खत्म हो जाता है। और एक होता है मूव जिसे हम लोग स्पाइक कहते हैं, सिंगल कैंडल मूव होता है। इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है मार्केट में। ये सिंगल कैंडल मूव होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। यही तीन तरह का होता है। अब इसके लिए तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा ना, पीछे पलट के देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, जो कि यूजुअली हर रोज करना नहीं, हर कोई नहीं करना चाहता। सबको लगता है कि बना बना से कुछ बन जाए। आपको सब कुछ बता देगा ना कोई, जब तक आप अपने अंदर उस चीज को उतारोगे नहीं तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो। ये बात रिटेल में कहीं भी लिख लेना। यहाँ पे जैसे ही आया मेरा सेटअप, यहाँ पे एंट्री दिया हमको, ये बना फर्स्ट कैंडल, ये बना सेकंड कैंडल, ये बना थर्ड कैंडल।
मूव स्टार्ट यहां से हुआ था, तो यहां से एक कैंडल ऑलरेडी बन चुका है, तो स्टार्टिंग से काउंट करेंगे तो 4 कैंडल हो चुका है, यानी कि 4 into 5। हम टाइम को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, 20 मिनट्स। इस तरह का जो मूव होता है वो 30 मिनट्स इसका आमतौर पे मैक्सिमम लाइफ स्पैन होता है। इसको ध्यान से देखेंगे तो कितने मिनट चला है, 1 2 3 4, 20 हो गया। 2 मिनट 30 में नीचे आया, और उसके बाद यहाँ पे फिर से 20 मिनट का और एक नया लेग ऊपर की तरफ स्टार्ट किया। ठीक है, ये हो सकता है यही से हो रहा था, यही से नीचे की तरफ आ जाता। हमारा सेटअप है जो हमको मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट इस पे देता है, तो मेरा काम है यहाँ पे बुक करना। उस जगह पे मुझे इमोशन नहीं लगाना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या मेरे दिमाग में आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन सब बातों के लिए यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है, किसी भी तरह का जगह यहाँ पे नहीं है। ये आप जब तक इस चीज को 1000 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये आपका नहीं हो सकता। तो सिंपल, आई मेड वन ट्रेड। ट्रेडिंग टाइम होता है, ये लोग जो होते हैं मजदूरी करने वाले लोग, उनको बोलेंगे तो सुन के थोड़ा बुरा लगेगा। ठीक है, लगे लगे, इतना दिन तक अपना लॉस किया तो उसको बुरा लगता ही नहीं है, तो उसको मेरा बात का क्या बुरा लगेगा। ट्रेडिंग के लिए जब तक ये ट्रेडिंग का टाइम आपका डिफाइन नहीं है ना, सर फोड़ लो माथे में, लाइफ में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। ट्रेडिंग टाइम की किस टाइम आप ट्रेड करते हो फिक्स होना चाहिए। मेरा ट्रेडिंग टाइम होता है सुबह 9:15 में मार्केट खुलता है, और पहला शिफ्ट मेरा 10:30, 11 तो मैक्सिमम हो गया, इस समय तक टर्मिनल क्लोज हो जाता है बाइंग के लिए। उसके बाद जो सेकंड सेट स्टार्ट होता है वो हमारा शुरू हो जाता है 1:30, या कभी कभी 1 o'clock पे आता है, और 3 PM में खत्म हो जाता है। ये मेरा टोटल ट्रेडिंग टाइम इतना ही है। यानी कि मॉर्निंग में देखा जाता है 45 मिनट्स, और प्लस ये 30 मिनट्स, मतलब कितना हो गया, 80 मिनट्स इधर में हो गया, और इधर में दो। आपका हो जाएगा 30 मिनट्स, हो गया तो दो, और 90 मिनट्स ये हो गया। यही अपना ट्रेडिंग टाइम है। यानी कि 9 8 17 हो गया, 170 मिनट के आसपास में होता है। मतलब 3 घंटे से कम ही है, 2 घंटे कुछ मिनट है। उसमें भी कभी कभी सुबह में प्रॉफिट अगर अच्छा होगा तो आई डोंट इवन प्रेफर ओपनिंग द टर्मिनल फॉर द सेकेंड हाफ। और ये मेरी बात नहीं है, जितने ढंग के ट्रेडर सब जाके मिलोगे उनका रूल बेस्ड होता है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होता। दिक्कत तब होता है ना कि सबके पीछे का रीजन समझने की कोशिश करो ना। आपका ओवर ट्रेडिंग होता है, ओवर ट्रेडिंग क्यों होता है, आप ट्रेड करने के लिए बैठे हो तभी ना। आपको गलत ट्रेड क्यों दिखता है, जब गलत ट्रेड देखने के लिए बैठे हो तभी ना दिखता है, जब आप हो गए नहीं तो आपको दिखेगा कैसे। क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर चीज पे इतनी बार काम करके उसको एकदम ऑटोमेट नहीं किया है। दैट इज द रीजन ऑफ योर फेलियर। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट ट्रेड। उसके बाद सेकंड ट्रेड का तो इतना शानदार एग्जीक्यूशन था कि क्या बताया जाए, आपको वो भी दिखाता हूँ। ये अपना सेकंड ट्रेड है। ये ट्रेड तो बहुत ही शानदार सा था। जो अपना एंट्री टाइम होता है, ठीक उसमें एंट्री करने के साथ बहुत ही कम समय में हमको ये यहाँ पे मूव है वो देखने को मिल गया था। बात देखेंगे तो आपको ये यहाँ का दिखेगा कहानी। इस पर्टिकुलर जगह का 1:30 के आसपास की ही बात हो रही है। ये पर्टिकुलर जगह में देखेंगे तो यहाँ पे एक मूव आया था, यहाँ पे काफी टाइम तक प्रीमियम रुका रहा था। इस पर्टिकुलर जगह पे अपना जो भी एंट्री कंडीशन है उसके हिसाब से यहाँ पे कोई एंट्री नहीं था। यहाँ पे मूव ऊपर की तरफ दिया, जहाँ पे जितने नोविस ट्रेडर होंगे जम करके यहाँ से मार्केट में आउट हो चुके होंगे। लगभग हर दूसरे दिन ये बात बोलते रहते हैं हम कि जो भी निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, जो भी सिस्टमेटिकली ट्रेड करता है वो इंसान इस बात को एडमिट करेगा कि हमेशा जो सेकेंड लेग का मूव होता है वो बहुत ही शानदार होता है। फर्स्ट लेग होता है इधर ट्रैप होता है, या फिर छोटा सा मूव होता है, स्मॉल मूव होता है। बहुत कम चांसेस है कि फर्स्ट मूव में बहुत लंबा सा यहाँ पे देखने को मिल जाए। होता है समटाइम्स, यू विल सी, बट हमेशा वो चीज नहीं दिखेगा। और इसमें भी एक साइड का बना था ट्रेड, दैट इज डिफरेंट, हमने नहीं किया था। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि एग्जैक्टली अपना जो टाइम जोन है इसके बीच में आ गए थे, कुछ 1 o'clock के आसपास में देख रहे थे। तो ये बहुत टाइम से प्रीमियम यहाँ पे रुका हुआ था। एक पहला मूव यहाँ पे दिया था, और इस जगह पे कुछ कंफर्मेशन जो मेरा सेटअप है मेरे को इंडिकेट कर रहा था। यहाँ से प्राइस टूटा था तो कुछ इसी पर्टिकुलर जगह पे एंट्री हमने लिया था। इसी जगह पे एग्जैक्टली इसी जगह पे एंट्री किया था। कुछ 20 22 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे बनाया था। 41 42 के आसपास एंट्री था। और अपना जो एग्जिट था, ऑल्दो हमने पूरा मूव कैप्चर नहीं किया, बट हमारा ट्रेड जो एंट्री कंडीशन है वो क्या मुझे कहता है कि 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, ठीक है। तीसरे पे बुक कर लिए, चौथे का तो वेट नहीं किया। चौथे में देखोगे तो यहाँ पे लगा दिया है, और इसके बाद पांचवा गया यहाँ पे। ठीक है, स्टार्टिंग से काउंट करना, 1 2 3 4 5 6। ये 30 मिनट्स हो गया, और एक कैंडल यहाँ से ऊपर में गया, तो इसको मान लेंगे मूव का 35 मिनट्स की कहानी मान लेंगे। तो इस मूव का जो लाइफ स्पैन था, लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, 30 मिनट्स मैक्सिमम होता है। 5 मिनट ऊपर की तरफ चला गया। टाइम बेस्ड ट्रेडिंग में कहीं से कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये था कि यहाँ पे बुक करने के पीछे रीजन ये था कि इस जगह पे एंट्री मेरा था, वो भी अच्छा खासा क्वांटिटी से था। सुबह हमने एक अच्छा ट्रेड कर लिया था, तो कोई जरूरत नहीं था हमारा यहाँ पे बहुत ज्यादा काम ऐसा रुकने का। जो एक्सपेक्टेशन था ऑलमोस्ट 50% का था मेरा, वो लगा हुआ था, इसमें एग्जिट का ऑर्डर लगा हुआ था कहीं पे। शायद इसमें एंट्री मेरा कुछ 42 या 44 का था, और 22 रुपए के आसपास में प्रॉफिट था। 66 के आसपास में मेरा एग्जिट है कुछ यहाँ पे इसमें, ठीक है। 66 या समथिंग के आसपास में एग्जिट है, 50% के आसपास था, अभी तक गुड क्वांटिटी।
तो जलना स्टार्ट हुआ एक कैंडल के बाद, मेरे को कितना वेट करना पड़ा, 2 कैंडल, यानी कि 10 मिनट में मेरा ट्रेड यहाँ पे कहानी खत्म हो गया। ऑल दो मूव यहाँ तक चला गया, और इसके पीछे रीजन था कि 20 मिनट आज मुझे रुकना नहीं था, क्योंकि सुबह का ट्रेड यहाँ पे हो रखा था, गया था इसके ऊपर। मैं रुकते तो 120 के आसपास लगा था, बढ़िया था एकदम, मतलब कैपिटल डबल हो जाता, अच्छा खासा तरीके से हो जाता। बट मुझे यहाँ पे एग्जिट करना था, सो एग्जिटेड एट 15 मिनट्स क्लोजिंग। स्टार्टिंग से 5, 10, 15, 15 हो गया खत्म। मैं 20 के बाद देखोगे तो मूव का मैक्सिमम पार्ट यहाँ पे दे दिया है। देन आफ्टर उसके बाद सोचो, इसके बाद जब रुकने जाओगे, साइकोलॉजी को समझो, कैसे लाइव मार्केट में चीजों को आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो। देखोगे ध्यान से, ये कैंडल हुआ, इसके लिए चलना स्टार्ट किया, दूसरा कैंडल में यहाँ पे डिप नहीं दिया जाता, तीसरे कैंडल के बाद जो यहाँ पे हाई दिया, बहुत शानदार दिया। लेकिन यहाँ पे जब मूव करने के बाद आया, तो नीचे जब डिप देना स्टार्ट हो जाएगा, तो सोचो आपके मन में साइकोलॉजी में क्या होगा। तो एडवाइजेबल कि यहाँ पे बुक कर लीजिए। यहाँ पे चला गया भले ही स्पाइक लेके, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा शानदार सा मूव नहीं दिया। इनफैक्ट इसके बाद टुवर्ड्स द डे इन भी देखेंगे, ये ट्रेड हमने कोई किया नहीं यहाँ पे। फिर अपना ही जो जोन था, इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फिर से प्रीमियम चलता हुआ है, इस जगह पे ट्रेड हमने नहीं किया है। इसका देखोगे कि फिर से यहाँ आने के बाद हाउ वेल इट ट्रिगर्ड, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, तीसरे कैंडल में ही यहाँ पे लगभग लगभग 41 से इस जगह तक पहुंचा दिया, बढ़िया सा मूव दे दिया, और उसके बाद फिर से क्या हो गया, साइडवेज हो गया। तो वंस यू अंडरस्टैंड द लॉजिक की जो ट्रेडिंग है वो आपका कैसा होना चाहिए, बिल्कुल इमोशन लेस होना चाहिए। अगर इसमें इमोशन का अगर बहुत ज्यादा रूम है, आप अगर प्रॉफिट होने से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो, लॉस होने से बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हो, इसका मतलब आप ऐसे ट्रेडर अभी तैयार नहीं हुए। तो काम करो अपने आप के ऊपर में, आपका ट्रेडिंग एकदम इमोशनलेस होना चाहिए। सिस्टम को जितने टाइम में क्लोज करना है उतने टाइम में क्लोज कर देना, जिस समय खोलना है उस समय खोलना है, और जिस कंडीशन में ट्रेड लेना है उस कंडीशन में ट्रेड लेना है, बीट प्रॉफिट हो या लॉस हो। ये जब तक आपके अंदर नहीं आएगा, तब तक भावनाओं में बहते रहोगे, पैसा आपका लूटते रहेगा, आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। बात को समझो। और ये छोटे मोटे बच्चों को समझ में नहीं आता, जिसको तुरंत में करोड़पति बनना, उधर हायाबुसा बाइक लेके उड़ना है, उनको डिफेंडर लेके चलना है, तो तुम्हारा जो घर है उसका छत भी बिक जाएगा तुम्हारा, अगर इस हरकत से बाहर नहीं आओगे तो। साइकोलॉजी पे काम करो आप, धीरे धीरे आपका जो कहानी है उसमें चेंज आएगा, इंप्रूव हो जाएगा। अगर उस पर काम नहीं करोगे तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो अपने ट्रेडिंग को इमोशनलेस बनाइए, तभी जाके आपका यहाँ पे मार्केट में एज ए ट्रेडर आपका रीबर्थ होगा, आपका सोचने का नजरिया बदलेगा, और बेहतर डिसीजन आप ले पाओगे। इमोशन आपका दुश्मन है।